जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, तेरा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी दी लाडली बेटी, गुरु जी दी धी, जो हमेशा मेरे पैंपर करते हैं गुरु जी कह के कि तू तो मेरी लाडली धी है, तू तो महाशिव दी बेटी है। शुक्राना करती है गुरु जी का क्योंकि गुरु जी मैनू हमेशा हमेशा प्रोटैक्ट करते हैं, हमेशा मेरे भले लिए करते हैं। जो भी करते चाहे मैनू दुख होंदा है, तकलीफ होंदा है, बट ਉਹਦੇ 'ਚ भला ही होंदा है। बट ये मैनू समझ नहीं आता, बट मेरे गुरु पा नू मेरी बहुत फिक्र, बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पा कहंदे तू एवें टेंशन लैंदी है, तेरे घर ते महाशिव दा वास है, तू फिर भी टेंशन लैंदी है, तू खुश रहा कर, जो कर रहा मैं कर रहा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। शुक्राना करना चाहती हाँ कि गुरु पा मैनू कुछ लोगों को मेरे तो दूर कर रहे हैं, अपने आप दूर कर रहे हैं। शुक्राना कर रही हैं क्योंकि बहुत नेगेटिव लोग हैं और गुरु पा अपने आप ही वो लोगों ने, वो जो लोग हैं बहुत मतलब नेगेटिव सोच, हमेशा गलत सोचते हैं दूसरे का, तो उन्होंने अपने आप ही स्टैप बैक ले लिया। उन्होंने मैनू नहीं अच्छी तरह बुला रहे और मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू कुछ करने की नीड नहीं और मेरे गुरु पा अपने आप उन्होंने लोगों को दूर कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना 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 शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना। गुरु पा कहते कि बस तू कर्म चंगे रख, कर्म चंगे रख। अज मैं शुक्राना कर दिया, अज मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अज बहुत देर बाद ये दिन आया, बहुत महीना बाद, एटलीस्ट 1 मंथ बाद कि मैं अमृत वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। बड़ा लख लख शुक्राना। इस तो बाद मैं सिमरन करूँगी, गुरु जी के कोल बैठ के पाठ करूँगी। थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करना चाहती है। कल गुरु जी ने हुक्म लैके गुरु जी ਨੂੰ मैं कह के गुरु जी कल एक वेडिंग सी, रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ गए, बहुत इंजॉय किया सब गुरु जी की कृपा नाल। और संगत जी मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि गुरु पा ने मेरे हसबैंड के अंदर बहुत चेंजिस ले आए कि उन्होंने हुण अच्छा लगता है फैमिली नाल टाइम स्पेंड करना, उन्होंने बहुत अच्छा लगता है। संगत जी पहले वो इन्ना नहीं सी उन्होंने,
बट उन्होंने बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, तेरा लख लख शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਾਣਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਜੋਬ ਲਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी बेटे जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा गुरु जी को शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से पहले तो मैं बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मेरे को कब से बोल रहे हैं शुक्राना कर शुक्राना कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए गुरु जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे को संगत जी समझ ही नहीं आता मैं कौन से वाला शुक्राना करूं, क्योंकि गुरु जी के हर रोज़ शुक्राना सत्संग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। हर रोज़ गुरु जी न जाने हमें क्या क्या दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी आने वाली बीमारियों के बारे में और जो अंदर हमारे पनप रहे हैं उसके बारे में हमें पहले से ही आगाह कर देते हैं और ठीक भी कर रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी आँखों में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है। मेरी आँखों की जो मेरी नज़र है जो वो कम काफ़ी हो गई है, और अब गुरु जी के मुझे मैसेज बार बार आ रहे थे कि तेरी आँखों में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। और दूसरा गुरु जी ये भी बोल रहे थे कि मैं ये सब काट दूंगा, तुझे कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो गुरु जी का इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि तू आँखों में मेरा जल प्रसाद डाल। संगत जी, मेरे को आँखों की रोशनी काफ़ी अब मेरे को काफ़ी कम दिख रहा है, और गुरु जी ने ये भी मेरे को सुनवाया कि तेरी आँखों की रोशनी जा सकती है, लेकिन मैं उसे सब कष्ट तेरा काट दूंगा। संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरु जी हमारे इतने कष्ट काट रहे हैं और अपने ऊपर ले रहे हैं, और मेरे को बहुत बार गुरु जी ने सपनों में भी सब दिखाया है। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है।
और दूसरा, मेरे बच्चे का गुरुजी ने कितने मुझे सत्संग एक्सीडेंट के सुनवाए। और संगत जी, मुझे पता भी है, जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब मैंने जैसे उसकी कुंडली बनवाई थी, तो उसमें साफ साफ बताया गया था कि इसका बहुत भारी वाला एक्सीडेंट का कुंडली में योग है, जो इसकी जान पर तक भारी पड़ सकता है। तो अब गुरुजी मेरे को बार बार मैसेज दे रहे थे कि उसके ऊपर संकट है एक्सीडेंट का। तो गुरुजी ने बोला कि तू ये सत्संग सुन और मैं ये सब काट दूंगा। और एक बार मेरे को सपने में भी ये एक्सीडेंट गुरुजी ने दिखाकर काटा था। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा है। उन्होंने कैंसर के सत्संग मुझे बहुत सुनवाए और बताया कि कैंसर तक उसको हो सकता था, लेकिन मैंने उसको भी काट दिया है। गुरुजी ने अब मेरे को मैसेज दोबारा से आ रहे थे कि थोड़ी सी जैसे उसको कसर है, थोड़ी सी। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में ये सच है। हमने कोई टेस्ट चेक नहीं कभी करवाया, लेकिन मैंने देखा कि पिछले 6 महीने पहले गुरु जी ने उनके शरीर के पूरे शरीर में कभी कहाँ से गुरु जी ने ब्लड के थ्रू, जैसे वो फोड़े से बन जाते हैं तीखे तीखे मुंह वाले, उसके थ्रू गुरु जी ने वो गंदा सा खून उसमें से निकलता था। पता नहीं वो बाहर निकाल कर गुरु जी ने कौन सा बड़ा कष्ट मेरे हस्बैंड का काटा है। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी अगर हमारी लाइफ में ना आते, हमारा हाथ ना पकड़ते, तो सच में संगत जी मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी। बिल्कुल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना मेरे पर हुआ था। और गुरुजी बताते हैं कि ये आज का नहीं है, बहुत लंबे समय से हो रहा है। और वो ब्लैक मैजिक अंदर से अंदर उसने अंदर ही अंदर मेरे को ऐसे खोखला बना दिया था कि सर से लेके पाँव तक पता नहीं कौन सी बीमारियां मुझे लग चुकी थी। सर के बाल और पैरों की एड़ियां, सारा मैं इतनी भद्दी हो गई थी, मैं कॉन्फिडेंस ही मेरा लो हो गया था कि ना कुछ अच्छा कहीं घूमने का मन करना, ना कहीं कुछ अच्छा डालने का मन करना। क्योंकि जब हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं अब अच्छा लग रहा, शक्ल हमारी शक्ल वैसी नहीं रह जाती हमारी। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ। मैं यही अब मैंने जब तक पहले मेरे को नहीं समझ में आता था, लेकिन अब मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ये मेरे ही कोई बुरे कर्म थे, जो इतने साल मैंने ये सब भोगा है। क्योंकि इतनी दुनिया है, हर किसी पे तो नहीं ब्लैक मैजिक होता, मेरे पर ही क्यों हुआ। तो शायद कोई मेरे बहुत बुरे कर्म रहे होंगे, जो मेरे पे ये सब हुआ और मैंने झेला। संगत जी, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो सब अब जैसे ख़त्म सा ही हो गया था, नष्ट हो गया था। मेरे को खुद ही अपना फेस शीशे में देखने को मन नहीं करता था। पूरा फेस मेरा काला पड़ चुका था, झाइयाँ हो गई थी, आँखों की रोशनी कम हो गई थी, सर के बाल उड़ गए थे। और उड़ने के साथ साथ जो बाल मेरे इतने, हर कोई कहता था कि सुंदर लगते हैं, वो इतने झाड़ू की तरह रूखे सूखे टूटे हो गए थे। वो सब धीरे धीरे करके अब गुरुजी मेरे को पहले जैसा कर रहे हैं। मेरी छाइयाँ भी बहुत कम हो गई हैं, बाल भी मेरे को अपने आप फील होता है कि अब जैसे अच्छे हो रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरु अंगद जी, ये अगर गुरुजी ना मेरी बाह पढ़ते तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैंने हज़ारों रुपए की दवाइयाँ, हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट
ले लेकर भी मैं थक चुकी थी खा कर के कि ये मेरा कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बता ही नहीं सकती कि अच्छा खाने पर भी मेरी शक्ल, मेरी स्किन इतनी डल हो गई थी, इतनी डल हो गई थी जैसे किसी बूढ़ी औरत की हो। मेरी स्किन के अंदर बिल्कुल तेल तो जैसे ख़त्म ही हो गया था, खुश्क स्किन हो गई थी मेरी, क्योंकि मेरे अंदर ब्लैक मैजिक की वजह से वो अंदर ही अंदर मेरे को ख़त्म ही करी जा रही थी चीज़। ये सब मैंने अपने शरीर पर झेला है। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ये मेरा अब धीरे धीरे करके सब ठीक कर रहे हैं। गुरु जी ने मेरे को स्किन के लिए भी इतने उपाय बताए कि तू बेसन, हल्दी, देसी घी, जल प्रसाद, चंदन, सॉरी, रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर उससे नहा। तो मैं अब वही उस साबुन नहीं यूज़ करना, उससे ही नहा रही हूँ और मेरे को काफ़ी अब फ़र्क भी लग रहा है कि जैसे थोड़ी स्किन मेरी ठीक हो रही है। नहीं तो मेरी स्किन इतनी, मेरे हाथ ऐसे बूढ़ों की तरह हो गए थे, इतने गंदे लगते थे कि ये सब क्या हो गया। संगत जी, अगर हमारा शरीर ही सही नहीं हो तो हम देखने में तो कुछ भी, चाहे फिर कोई कुछ भी हो हमारे घर में, हमें नहीं कुछ अच्छा लगता, तो हम सोना चांदी का, कपड़ों का क्या करेंगे अगर शरीर ही, हमारी बॉडी ही नहीं अच्छी रहेगी। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि गुरु जी आप सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबको हेल्थ ब्लेस करो कि हेल्थ ही सबसे ज़रूरी है, तभी तो कुछ हमें अच्छा लगता है। नहीं तो हम शरीर को देख कर ही सारा दिन झूरते हैं, रोते हैं। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी अब पहले से काफ़ी मेरे को बेटर कर दिया है और मेरे को पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर कि वो ही सब सही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। इसके लिए गुरु जी का शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से हमारा काम धंधा भी, मेरे हस्बैंड का जैसे बंद ही हो गया था। बहुत मतलब उनका काम कुछ भी नहीं चल रहा था। तो वो भी गुरुजी कह रहे हैं कि अब सब सही होगा, सब सही होगा, टेंशन मत ले, चिंता मत कर। जैसे सारा काम सिरे पे आकर ख़त्म हो जाता था, सब आकर एंड पे ख़त्म हो जाता, तो पूरी उम्मीद होती थी और ख़त्म हो जाता था। लेकिन गुरुजी आप बोल रहे हैं कि सब सही होगा, तू टेंशन मत ले। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी ने बोला कि मैं कितनों के मन और कितनों के दिमाग तुम्हारे काम के लिए बदल रहा हूँ और तेरे से तो एक शुक्राना तक नहीं किया जाता। तो गुरु जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। सच में मैं कुछ भी नहीं, एक शुक्राना तक नहीं कर पा रही। शुक्राना, सॉरी गुरु जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। आगे से मैं ये गलती बार बार नहीं करूँगी। तो संगत जी, लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी पे अपना विश्वास बनाए रखें। जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई ताकत नहीं कर सकती, ये तो मैंने देख लिया है। और हाँ, और गुरु जी मेरे को चौथ में ड्रीम में बहुत 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 अच्छे अच्छे दर्शन करवाते हैं। उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे से कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तेरा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੀਆਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕੌਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈਦਾ, ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਚੱਕੀਦੇ, ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰ 2 ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20-21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੈਂ, 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ
और हाले तक वो गल याद हुंदी है अपने दिमाग 'ਚ। फिर देखो गुरु जी ਨੂੰ सब पता ਹੁੰਦਾ है। गुरु जी ने आज मैंने सत्संग सुनवाया कि तू पुत्र माफ़ी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। माफ़ कर दो मेरे पापा, मेरे गुरुपा, मैनू माफ़ कर दो। पूरा गुरुपा दा पूरा संगत परिवार मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो, मैनू माफ़ कर दो। मैनू माफ़ी दे दो गुरुपा, मैनू माफ़ी दे दो, मैनू माफ़ी दे दो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा आपका लख लख शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु पापा, जो आप हमारा पल पल हमारे अंग संग रह रहे हो और हमारी रक्षा कर रहे हो। तो गुरु पापा, मुझे एक बात का बहुत वो है, आपने मुझे चीनी और चावल छोड़ने को बोला था। मुझे बार बार विटामिन डी और B6-12 की कमी की वजह से, B12 की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग होती है। मैं क्या करूँ पता नहीं मुझे। बाबा, अब आपने सत्संग बताया है कि मुझे डायबिटीज़ मेरी सही हो जाएगी। अभी मुझे फ़िलहाल वो हो गई है और मुझे तलवों पर एलोवेरा का जूस, करेले का जूस रगड़ना होगा और मेथी दाने का पानी पीना होगा। मैं ट्राई करूँगी गुरु पापा, और मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक करना होगा। ये सब क्या हो रहा है बाबा? बैठे-बैठे बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? प्लीज़ बाबा, सब सही कर दीजिए। इसीलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी कि जल्दी-जल्दी मैं थक रही हूँ और ऑल ऑफ अ सडन मेरा वेट लूज़ भी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरु पापा मेरा हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे कोई ध्यान रखे ना रखे, मेरे गुरु पापा हमेशा मेरे अंग संग हैं। आपका लख-लख शुक्राना गुरु पापा। आज संगत जी, आप सभी के समक्ष गुरु पापा की एक ऐसी महिमा का मैं व्याख्यान करना चाह रही हूँ, जो मुझे अचानक से ही आज याद आया। जब संगत जी मेरी शादी हुई थी, तब मेरे हस्बैंड अंकल का और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हम लोगों में आपस में अच्छी ट्यूनिंग थी और मेरे ख्याल से होती भी है सभी न्यूली वेड कपल में। बट संगत जी, हुआ क्या, हम लोग जब घूमने गए, जब संगत जी हनीमून पे जाते हैं, तो वहाँ से जब हम लौट के आए हैं, तो मेरे हस्बैंड अंकल जानबूझ के मेरी जेठानी के मायके में रुकने के लिए आ गए। बोले वहाँ चलेंगे। फिर ये अपनी मामी के यहाँ आ गए। उन्होंने, अब मुझे गुरु पापा के सत्संग के थ्रू पता चलता है कि खाने में भी कई चीज़ें मिला दी जाती हैं। उन्होंने जब से ही कुछ खाने में ऐसा मिलाया कि हम दोनों की लड़ाइयाँ जब से ही स्टार्ट हो गई संगत जी। और वहाँ उन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं क्या ब्यूटी स्पेल करा, क्या करा। वहाँ से आने के बाद मेरा चेहरा ऐसा खरा हो गया था संगत जी कि मैं जब मायके में आई तो मेरी मम्मी खुद कह रही है, क्या तूने चेहरे का कर लिया है, इतनी गंदी लग रही है, पहचान में ही नहीं आ रही है। संगत जी, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो सबसे बड़ी मेरी जो दुश्मन है ना, मेरी जेठानी और मेरी सासू माँ, ननद आंटी, इन लोगों का सब मिलके ट्रैप था। इन लोगों ने सबने मेरे को रास्ते से हटाने की कोशिश करी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बेटे से इतना प्यार है, आपको उसकी अकेले सब कमाई खानी है, तो आप उसको अपने पास रखो ना, क्यों शादी करते हो? नौकरानी चाहिए ना एक्चुअली लोगों को फ्री की।
सॉरी गुरु पापा, मैं निंदा चुगली नहीं कर रही, पर ये बात फैक्ट है। और गुरु पापा आज एक शुक्राना सत्संग और करूंगी कि अपने मेरी जो तबीयत खराब हो गई थी अचानक से बहुत ज़्यादा, संगत जी, सर में दर्द, इतना भयंकर सर में दर्द, पेट में दर्द। मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो मेरे को जब से मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई तब से मुझे यही प्रॉब्लम आ गई है। बीच बीच में ये सही हो जाती है मेरी गुरु पापा की मेहर से। आज फिर वो अपने रौद्र रूप में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बार बार वॉशरूम जा रही थी संगत जी। फिर गुरु पापा का जल प्रसाद लिया और एक पैरासिटामॉल और एक और दवाई लूज मोशंस की मैंने गुरु पापा के चरण स्वरूप से टच करके फिर वो मैंने ली संगत जी। सबसे गुरु पापा थोड़ा आराम है, पर मैं गुरु पापा इतनी मेहर करिएगा कि जितनी भी दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ मतलब बंद हो जाए मेरी, मैं एक भी दवाइयाँ ना लूँ। और एक बार मेरे को मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में भी डाल दीजिए कि मेरे को एक बार चेकअप करवाना है, मुझे एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है और वो ब्लड टेस्ट करा के एक बार कंफर्मेशन चाहिए। मुझे पता है आपकी सारी बातें पत्थर की लकीर होती है, वो मुझे बहुत डर लग रहा है गुरु पापा। अगर मुझे ये सब हो गया तो मेरी जरा सी नन्ही सी जान है, एक गुरु पापा और एक मेरा बच्चा वैसे दूर रहता है, मैं आधी वैसी डिप्रेशन में ही मर जाती हूँ। गुरु पापा प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, सब बीमारियों को बैकफायर कर दीजिए जहाँ से भी आई है। ऐसी मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं है। मुझे मीठा खा के थोड़ा बेटर लगता है संगत जी, मैं क्या कहूँगी अब। संगत जी मुझे इतना वो अफसोस लगता है कि जितने भी मेरे घर में बहू हैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, सब अपने खा पी के मस्त हैं, दे आर वेरी हेल्दी एंड गोलू मोलू चाबी टाइप्स। और संगत जी मैं ही सबसे ज़्यादा सुकड़ी सी लगती हूँ और उसके लिए मेरे को वेट पुट ऑन करना पड़ता है, चाहे वो मीठा खा के चाहे कैसे भी खा के। पापा प्लीज मेरे घर में भी खुशियाँ ले आइए ना। मेरे हस्बैंड अंकल को ज़रा सी भी चिंता नहीं होती कि कभी मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। अगर मेरी तबीयत खराब है, बस उस इंसान को सिर्फ अपनी सेवा करानी होती है। सुबह उठते ही उसे बस अपना खाना बनवाना होता है, जबरदस्ती लड़ झगड़ के कैसे भी, और वो चले जाते हैं। फिर वो रात को 10 बजे तक आते हैं। संगत जी ऐसा पत्थर दिल पति क्यों मिलते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आती है। अगर किस्मत से गुरु पापा ऐसे हस्बैंड मुझे मिले हैं तो जो बची कुची जिंदगी उसको थोड़ा बेटर कर दूँ। नरक लगती है जिंदगी, बिल्कुल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस ऐसा लगता है कि इसकी चाकरी करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। गुरु पापा ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए थी लाइफ। मैंने ऐसी कभी नहीं सोची थी अपने कुंवारेपन में भी। मुझे ऐसा लगता था कि आई विल लिव लाइक अ प्रिंसेस, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, बहुत सारे, तो दूर एक भी नौकर नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल मेड। घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, मेरे हाथों में गांठें पड़ गई हैं काम कर करके। और सही जी एक चीज का और मैं शुक्राना सत्संग गुरु पापा का करूंगी, मेरे घर के आसपास जो जितने भी पड़ोसी हैं, मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ, 3-4 पड़ोसी मैंने ये नोटिस करा है कि वो लोग अपने घर के बाहर हीटर रखते हैं और कुछ ना कुछ कबाड़ा यूं ही भरते रहते हैं। सुबह गेट खोलते ही कबाड़ा देखो, चप्पलें देखो। अब माना कि हम गेट खोलते में किसी के दरवाजे की तरफ नहीं देखेंगे, पर संगत जी नजर तो चली जाती है ना। प्लीज गुरु पापा उन सबके दिमाग ठीक कर दो, जो भी मेरे से ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं कहाँ तक सबसे लड़ूं, कहाँ तक मैं किसी को टोकूं। अच्छा नहीं लगता ना, मैं किसी से कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की इतनी फाइटिंग होती है आपस में, सब लोग तमाशा देखते हैं और समझते हैं। अगर मैं किसी और से भी कुछ कहने जाती हूँ तो सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि सबको ये पता है कि मेरा खुद का हस्बैंड ही मेरे सपोर्ट में नहीं है। चीजें कभी कभी सही चलती है, कभी कभी एकदम अगेंस्ट हो जाती है। संगत जी गुरु पापा का फिर से एक बार अलग अलग बार
शुक्राना मेरे महाराज कि आपने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें आपने कहा कि तेरी बेटी की तरफ एक कष्ट आ रहा था जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि मुझे पता है तेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो गुरु पापा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु पापा। किसी भी औरत के बच्चों को एक भी कष्ट ना आए गुरु पापा, बहुत डर लगता है। नन्ही सी जान है, दूसरी सिटी में पढ़ रही है, उसका बहुत स्पेशल ध्यान रखना गुरु पापा प्लीज। और मेरी बिटिया रानी का भी गुरु पापा ध्यान रखिएगा, वो हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाती है। और हम सबको, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सबको इतनी गर्मी में अपना सर्वाइवल करने के लिए कोशिश करिए गुरु पापा। अच्छी अच्छी थॉट्स दीजिए जिससे कि हम अच्छे से बेस्ट तरीके से रहें, बीमार ना पड़ते हुए एकदम फिट एंड फाइन रहें। और सभी संगत जी एकदम फिट एंड फाइन रहें। ये गर्मी भी ज़्यादा एकदम भीषण गर्मी ना पड़े गुरु पापा। कहते हैं कि आपके कंट्रोल में सब कुछ है, आप बारिश आंधी सूरज सब कंट्रोल कर लेते हो ना। तो सूर्य नारायण देवता से बोलिए ना, कम ज़्यादा एकदम बहुत तेज धूप ना करें, थोड़ा अपना नॉर्मल मॉडरेट रखें, क्योंकि संगत जी जीना, बच्चों को स्कूल जाना और दोपहर को कहीं भी बाहर निकलना कभी कभी इमरजेंसी में इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और बहुत टायर्डनेस वाला हो जाता है। प्लीज़ गुरु पापा हम सब पे मेहर करिए। और आपका फिर से अनंत अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। आई लव यू सो मच। और गुरु पापा आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आपने कहा था मेरी स्किन की एलर्जी जो भी है सब सही हो जाएगी, पर वो सही नहीं हो रही है गुरु पापा। मेरे चेहरे पे बहुत एक्ने स्कार्स हो गए हैं और मेरे लेग्स पे स्ट्रॉबेरी स्किन हो गई है, पता नहीं क्यों। इतने गंदे पैर हो गए मेरे, डॉट 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 पूरे पैर पे हो गए, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। आपको सब पता है गुरु पापा, मेरा पति कहीं किसी डॉक्टर के नहीं ले जाता, उसे कोई मतलब नहीं है। ना मुझ में इतनी शक्ति है शरीर में, ना ही मुझ पे इतने पैसे रहते हैं कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूं। गुरु पापा आप मेहर करिए ना, मैं जल प्रसाद बस अपनी नाभि में लगा लेती हूँ और उससे नहा लेती हूँ। गुरु पापा उसी जल प्रसाद को ब्लेस करिएगा ना। और गुरु पापा एक, मतलब कहते हैं बाबा बाबा बोले चली जा रही, एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट अरदास है गुरु पापा। मेरे पास आपका ब्रेसलेट जरूर नहीं है जिसे मैं पहन के जा सकूं, जिसमें मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग रहे हैं। अब की बार बहुत मिन्नतों से मैंने तीसरी चौथी बार ऑर्डर करा है। प्लीज गुरु पापा हाथ जोड़ के सबने निवेदन है, जो भी गलतियां हुई है उसके लिए कान पकड़ के सॉरी हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। पर बाबा प्लीज मेरे घर आ जाइए ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में, प्लीज 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 गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग बस यही था संगत जी। मैं गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, गुरु प्यारी सत्संग जी, जय गुरु जी। गुरु जी कोई शुक्राना शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी काफ़ी दिन से गुरु जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं कि तुझे बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है और तेरे घर रौनकें लगने वाली हैं, धन की वर्षा होने वाली है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज जहाँ पे आप हो वहाँ तो वैसे भी रौनकें ही होती हैं, जहाँ आप आ गए वहाँ तो धन की वर्षा वैसे ही होती है। तो सब कुछ गुरुजी महाराज आपका ही दिया हुआ है, आपका ही दिया हुआ खा रहे हैं,
आपका ही दिया हुआ सब कुछ मिल रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। पूरी सृष्टि पे अपनी दया दृष्टि रखना गुरुजी महाराज। कुछ भूल चूक हो जाए शुक्राना शेयर करने में गुरुजी महाराज क्षमा कीजिए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी संगत जी।